पुनेठा हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। इस वक्त बनारस में ये रोड शो चल रहा है। 5 किलोमीटर लंबा फासला तय करना है इस रोड शो पर। इसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पांडेपुर चौराहे से रोड शो शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जबरदस्त भीड़ है और तमाम पोस्टर्स और बैनर्स के साथ, बीजेपी के झंडों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर कल भी प्रधानमंत्री मौजूद रहे थे बनारस में, रोड शो किया था। हालांकि बाद में बीजेपी ने कहा वो रोड शो नहीं, वो जनदर्शन था, उसे जनदर्शन नाम दिया गया था। और आज रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जबरदस्त उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जिसको 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण काशी विद्यापीठ पर खत्म होगा जब रोड शो काशी विद्यापीठ के मैदान पर पहुंचेगा। वहां पर एक छोटी सी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद अपने अगले यानी कि सेकंड फेज के लिए रोड शो वहां से आगे बढ़ जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां जहां से रोड शो गुजर रहा है वहां पर जो घर हैं, जो लोग हैं, वो अपने घरों की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखिए स्टार, ये देखिए दूर से अगर हम आपको दिखाएं तो भारी भीड़ इस वक्त इस रोड शो में देखी जा सकती है। पांडेपुर चौराहे से ये रोड शो शुरू हुआ है। अगर पूरे इस रोड शो के हम डिस्टेंस की बात करें तो अलग अलग इलाकों से होता हुआ ये रोड शो तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर तय करेगा। कुल 8 विधानसभा सीटें हैं बनारस में और इन सभी को फोकस करते हुए प्रधानमंत्री आज लगातार दूसरे दिन बनारस में मौजूद हैं। और नीचे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के जो पट्टी देख पा रहे हैं उस स्ट्रिप में, उस पट्टी में हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन इलाकों से होकर प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजरेगा। ये देखिए चौका घाट पहुंचेगा रोड शो, फिर उसके बाद तेलियाबाद होता हुआ ये रोड शो परेल धर्मशाला पहुंचेगा। ये पूरा रूट है, आप रूट देख सकते हैं नीचे इस पट्टी में जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सिंह मेडिकल चौराहा पहुंचेगा, उसके बाद मलदैया प्रधानमंत्री का रोड शो पहुंचेगा। तो अलग अलग इलाके हैं, बाकायदा इंपॉर्टेंस के हिसाब से जगहों की, इलाकों की इस पूरे रोड शो को डिजाइन किया गया है और उसी डिजाइन रूट पर ही प्रधानमंत्री का ये रोड शो इस वक्त निकल रहा है। सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे थे और उसके बाद पांडेपुर चौराहा पहुंचा प्रधानमंत्री का रोड शो। ऑफिशियली वहीं से रोड शो शुरू हुआ था। उसके बाद का रूट आप देख सकते हैं कि हुकुलगंज, पांडेपुर चौराहे के बाद फिर चौका घाट पहुंचेगा प्रधानमंत्री का रोड शो। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, भीड़ हम लगातार देख रहे हैं लेकिन रूट की हम लगातार बात कर रहे थे। अगर हम इस रूट को देखें तो पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है ये रूट। हमने कल भी देखा था, कल कई अलग अलग जगहों से होकर गुजरा था। अगर आज के रूट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर लिहाज से, चाहे वो जाति फैक्टर के हिसाब से बात करें, तमाम फैक्टर्स जो हैं। देखिए, रोड शो का अर्थ यह है वाराणसी में कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं शहर का, उनको कवर कर लिया जाए। तो कल जो क्षेत्र छूट गए थे वो है आज खास करके जो दक्षिणी बनारस का पूरा क्षेत्र है, तो आज उस क्षेत्र को वो कवर कर रहे हैं। इस नाते रूट का हुआ है। साथ ही साथ चूंकि कल उन्होंने मालवीय जी पर माल्यार्पण किया था, 2 स्थानों पर पूजा की थी, तो आज उन्होंने चूंकि काशी जो है बौद्धिकों का क्षेत्र है इसलिए प्रेमचंद के उस पर माल्यार्पण किया, फिर उसके बाद पटेल और फिर गांधी जी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करना है और उससे एक संकेत देना है। तो जाहिर है कि वो रूट उस ढंग से निर्धारित होते हैं। साथ ही साथ रूट इस ढंग से भी निर्धारित होते हैं कि किस क्षेत्र में, क्योंकि रोड शो के द्वारा, रोड शो में आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन जनता की भीड़ से दिखाते हैं कि दोनों तरफ लोग कितने खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, फूल वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जहां आपके समर्थकों का ज्यादा वर्ग होता है उस क्षेत्र को चुनते हैं और वैसी व्यवस्था करते हैं कि किन मोहल्लों में कौन नेतृत्व करेगा, कौन खड़ा होगा, तो ये सारे पहले से तय होते हैं और नेता करते हैं। तो यार, और तीसरी जो मैं समझ पा रहा हूं कि कल जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और डिंपल यादव का रोड शो हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधकों के सामने ये चुनौती थी कि उससे भारी संख्या लोगों को जुटाकर और उससे बड़ा रोड शो हमको करना पड़ेगा, तभी शायद जनता के समर्थन के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं और यहां से दूसरी जगह संदेश भेज सकते हैं। तो ये तीसरा भी रूट को तय करते समय ये तीसरी बात का भी ध्यान रखा गया होगा।
बिल्कुल। और अवधेश जी हम देखें तो बनारस इस समय समझ लीजिए कि आप एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल अखिलेश का रोड शो हुआ, खुद मायावती मौजूद रही थी, आज भी प्रधानमंत्री मौजूद हैं और कल राहुल और अखिलेश एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखा जाए तो बिल्कुल इस समय राजनीति का हॉटकेक बन गया है इन 3 दिनों में बनारस। बिल्कुल, वाराणसी देखिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ पूर्वांचल का हृदय आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल के सभी जिलों के लोगों का बनारस से सीधा जुड़ाव है। और देश की सांस्कृतिक राजधानी भी बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व है। तो वाराणसी से जो कुछ संदेश जाता है आसपास के अनेक जिलों पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन चूंकि ये संसदीय क्षेत्र है, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए आवश्यक है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 8 जो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है, 8 पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। हालांकि विधानसभा में 3 क्षेत्र ही वो जीते थे। तो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है कि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा जीते ताकि हमारी प्रतिष्ठा बची रहे और ये हो कि मेरी लोकप्रियता घटी नहीं है। उनके विरोधियों की रणनीति है कि मोदी के घर में जाके मोदी को चुनौती देके अभी से ये जनता में संदेश दो कि मोदी के घर में चुनौती दे रहे हैं, मोदी की लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी मानी जा रही है, और मोदी के घर में अगर 1-2 सीट भी जीत लेते हो तो इसका महत्व व्यापक होगा। तो जाहिर है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की वहां अपने विजय की रणनीति है, वैसे ही विपक्ष को वहां एक पराजित करने की रणनीति है, और दोनों अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपनी अपनी रणनीति पर काम लगातार जारी है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पांडेपुर चौराहे से रोड शो की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में मौजूद हैं उस गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी तरह से फूलों से ढक चुकी है और बीच सड़क पर ये रोड शो इस वक्त चल रहा है। दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए हैं छतों पर अपने घरों की प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं इस वक्त पीएम मोदी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और अगर आप सुनेंगे बैकग्राउंड में तो जबरदस्त उत्साह के साथ नारेबाजी भी हो रही है। हर हर महादेव के नारे तो लगी रहे हैं, लेकिन हर हर मोदी के नारे भी साथ साथ ही जो बीजेपी समर्थक हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो लगाते हुए चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अवधेश जी ने भी बताया कि जो पूरा रूट डिजाइन किया गया है वो हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस पूरे रूट को डिजाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा इलाका ना हो बनारस का, इन 8 विधानसभाओं का, कि जो कि छूट जाए प्रधानमंत्री की मौजूदगी से। इसीलिए जो इलाके कल रह गए थे उनकी कमी को आज पूरा करेंगे और जो आज रह जाएंगे उनकी कमी को कल पूरा करेंगे, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री वाराणसी में ही मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस रोड शो की, और साथ ही साथ नीचे जो पूरा रूट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और बार बार बता भी रहे हैं। नीचे देखिए जो पट्टी चल रही है उस पर ये पूरा रूट है जो आपकी सहूलियत के लिए हमने इस ग्राफिक्स के माध्यम से, इस एनिमेशन के माध्यम से आपको लगातार पूरा रूट हम बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, अब देखिए तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे कि विरोधियों का तो है सामना, चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौती अपने घर से भी मिल रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं बात करूं शत्रुघ्न सिन्हा के स्टेटमेंट की, आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पहुंचे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस तरह से गली गली जाना ठीक नहीं है। तो चुनौती विरोधियों से भी है। मुझे लग रहा है अपनों के इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं, लोगों के जहन में तो उठाएंगे कम से कम सवाल। नहीं, ये सवाल देखिए, ये सवाल हमारे आपके मन में भी उठता है कि क्योंकि देश के किसी प्रधानमंत्री ने अभी तक रोड शो किया ही नहीं था, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, विधानसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के किसी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा वो हमको जो है अस्वाभाविक लगता है, असहज लगता है। लेकिन तो मैं भी इसका तार्किक और युक्तियुक्त उत्तर ढूंढने का इस प्रश्न का कोशिश करता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री को रोड शो की आवश्यकता क्यों हुई, वो सभा भी कर सकते थे। तो जाहिर है कि मुझे लगता है कि एक चेंज के लिए, एक परिवर्तन के लिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आई कांटेक्ट हमारा हो सके। रोड शो करने के पीछे यही होता है कि जब हम चलते हैं लोगों की ओर हाथ हिलाते हैं, लोग हमारी ओर हाथ हिलाते हैं, निकट से हमको देखते हैं, तो उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, बिना बोले हुए भी हम एक संदेश देते हैं। तो यह रणनीति रही होगी। जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा का सवाल है और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, तो शत्रुघ्न सिन्हा की आलोचना को तो बहुत गंभीरता से अब लिया नहीं जाता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा यद्यपि वो एक भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता में से हैं, उनको मंत्रिमंडल में जाने की संभावना थी, वो जा भी सकते थे, नहीं लिया गया है, तब से एक असंतोष वो प्रकट करते रहते हैं। तो उनका एक असंतोष का प्रकटीकरण है। और उपेंद्र कुशवाहा का जहां तक सवाल है उसका उत्तर देना कठिन, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार में स्वयं चाहते थे कि प्रधानमंत्री की ज्यादा से ज्यादा सभा हो,
और ज्यादा से ज्यादा वो सभा करे बिहार में जिस समय चुनाव था और उनके उम्मीदवारों के क्षेत्र में भी जाए। और तीसरी बात यह है कि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, तो युद्ध में जीतने के लिए हमारे पास जितने अस्त्र हो सकते हैं, जितनी रणनीतियां होती हैं, उन सब का हम उपयोग करते हैं। तो चुनाव भी एक लोकतंत्र का एक अहिंसक युद्ध होता है। तो इस युद्ध को जीतने के लिए आपके पास अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगा है कि मोदी का रोड शो इसलिए हमारे लिए जरूरी है, केवल वाराणसी के लिए नहीं, कल का 49 और जो आगे 8 तारीख को 40 सीट होना है, इन सबको एक संदेश देने के लिए, तो उसको ये करना चाहिए। अंततः जो है मूल्यांकन तो इस आधार पर होगा कि कौन जीता और कौन हारा, या कौन कितना जीता और कौन कितना हारा, क्या करके आप जीते हैं, ये उस समय नहीं सोचा जाता है। तो जाहिर है कि परिणाम लाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा है, तो मुझे इसमें कहीं कोई बुराई नहीं लगती है। यद्यपि ऐसा पहले नहीं हुआ, इसलिए ये अस्वाभाविक जरूर लगता है। ठीक, इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, हम लगातार तस्वीरें रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री इस पूरे रूट में जो लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम भी देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में कि रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो भीड़ है वो भी बढ़ती जा रही है। अब आप 4 अलग अलग कैमरों से इस पूरे रोड शो को देखिए। कैमरा नंबर 1, 2, 3, 4 ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप बता रही हैं कि कैसे रोड शो में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और भीड़ के साथ साथ उत्साह भी हम देख रहे हैं कि इस रोड शो में उत्साह भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि जिस पर हम बात भी कर रहे हैं अवधेश जी, कि कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक असर तो डालता ही है कि एक अपील और एक मासिस के बीच में रहकर अपील, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज्यादा डालता है। इसका असल ये जो रोड शो है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा इस सवाल के जवाब को लेकर। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बनारस से, लगातार वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त हम पहले उनके पास चलते हैं, क्या प्रेजेंट सिचुएशन है इस वक्त रोड शो की, उस पर हम जानकारी लेंगे। और राकेश जी बताइए इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर, रोड शो कहां तक पहुंच चुका है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से आपने यहां पर देखा कि समर्थकों में जिस तरह से जोश था, प्रधानमंत्री खुद जो है जो उनके गाड़ी पर फूल था, फूल उठाकर वो जो उनके समर्थक है उसके पास फेंक रहे थे। और दूसरी तरफ जिस तरह से लोग जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे और फूल माला फेंक रहे थे, और यहाँ पर अभी भी जो समर्थक हैं उनके यहाँ पर इकट्ठा है। जरूर काफिला आगे बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह से जो सुरक्षाकर्मी है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर जो है जो अपने समर्थक थे उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, दर्शक भी उन्हें हाथ हिला रहे थे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। राकेश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस स्पीड से ये रोड शो चल रहा है, अभी जो पहला चरण है जहां पहुंचना है, पहले आकाशी विद्यापीठ है जहां पर मैदान में नरेंद्र मोदी एक जनसभा करेंगे, जिस स्पीड से चल रहा है क्या लग रहा है कितना वक्त और लग जाएगा वहां तक पहुंचने में? देखिए, जो प्रधानमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं 3 बजे उन्हें पुलिस लाइन में उतरना था, लेकिन 1.5 घंटे विलंब से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से काफिला उनका आगे बढ़ रहा है, लोग जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका कहना है कि अभी 45 मिनट अभी और लगेगा उनको सभा स्थल तक पहुंचने पर। राकेश जी, कल आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो में भी थे। अगर आपको कहा जाए कि दोनों में तुलना करिए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन 19 और कौन 20 हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए अवधेश जी, ऐसा प्रश्न आपने पूछा है जरूर तुलनात्मक है, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री की जो रोड शो था कहीं न कहीं 20 साबित हो रहा था, ये साफ दिख रहा था। जी। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम इस पर अपडेट करते रहेंगे। तो जैसा कि अभी बताया राकेश कुमार सिंह ने, जो कि लगातार पूरे इस रोड शो को कवर कर रहे हैं, इसके साथ साथ चल भी रहे हैं, कि अभी कम से कम 45 मिनट का वक्त और लगेगा पहुंचने में प्रधानमंत्री को काशी विद्यापीठ में, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अभिजीत जी, हम उसी पर बात कर रहे थे कि एक बॉडी लैंग्वेज की बात है, एक मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है जब काशी की जनता के बीच में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि आके चले गए, 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री अगर मौजूद हैं
तो इस चीज का कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक कुछ असर पड़ता है? दोनों प्रकार का असर है। विपक्ष को तो विपक्ष ये भी प्रचारित कर रहा है कि भाई ये आखिर उनके अंदर कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी हो गई अपने विजय के प्रति, तो उसका भी एक असर पड़ता है। लेकिन रोड शो के पीछे जो होता है कि आप लोगों के सामने कुछ बोलते नहीं, आम सभा में आप बोल के लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन रोड शो में आप निकट से गुजरते हैं और अपने चेहरे के हाव भाव से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, और जो यही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। और इसमें जो भीड़ इकट्ठी होती है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कनेक्ट है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि लोगों की तरफ प्रधानमंत्री की तरफ फूल बरसा रहे हैं लोग, तो प्रधानमंत्री उसका जवाब भी दे रहे हैं, जो फूल है उनकी तरफ भी वापस फेंक रहे हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। हम लगातार बने हुए हैं प्रधानमंत्री के इस रोड शो पर, आपको दिखाएंगे कि कहां से गुजरे गए प्रधानमंत्री का रोड शो, जो जनसभा होगी उसमें भी आपको लेकर चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी यहां पर रुकना होगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर शो इस वक्त वाराणसी में चल रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पल पल की काशी का कुरुक्षेत्र, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, चौका घाट तक पहुंच चुका है प्रधानमंत्री का ये काफिला। जहां तक नजर जा रही है वहां भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। दरअसल 6 बजे उन्हें काशी विद्यापीठ में रैली को संबोधित करना था, लेकिन क्योंकि ये कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, 3 बजे वो पहुंचे थे, उसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुआ। 5 किलोमीटर का ये रोड शो, जन सैलाब के बीच से ही निकलना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को। और देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां तक नजर आ रहा है सिर्फ जन सैलाब। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़, और यही से वो विरोधियों को दे रहे हैं सबसे बड़ी चुनौती। विरोधियों का यह कहना है कि दरअसल अब तक तो फिल्मों में ही देखा गया था पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, लेकिन ये रोड शो में पार्ट 2 का ख्याल कैसे आया बीजेपी को, ये भी सवाल है। और अब तो अपनों के भी निशाने में आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शत्रुघ्न सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा सभी ये पूछ रहे हैं कि आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से रोड शो के जरिए उतारने की जरूरत क्यों आन पड़ी। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, और बीजेपी भी ये बखूबी समझती है कि अगर यूपी का दंगल जीत भी लिया, अगर बनारस में हार गए, तो फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए ये देखिए, जहां तक नजर जा रही है वहां पर भगवा झंडा ही नजर आ रहा है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। कह सकते हैं कि पूरा बनारस इस वक्त गेंदा फूल बन चुका है। लेकिन क्या ये भीड़, क्या ये जन सैलाब वोटों में परिवर्तित होगा, कन्वर्ट होगा, ये अहम सवाल है। कल हमने देखा था किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसी तरीके से सड़कों पर उतरे थे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी का कहना था कि वो रोड शो नहीं था, वो जनता दर्शन के लिए पहुंचे थे। अखिलेश और राहुल ने भी अपना दमखम दिखाया था, मायावती ने भी अपना दमखम दिखाया था। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं, रोड शो की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर। 7वें चरण के चक्रव्यूह को भेदने के लिए ये सबसे बड़ी तैयारी। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, चौका घाट तक पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, और यहां तो शिया मुस्लिम भी कर रहे हैं उनका इंतजार। नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो पहले से तैयारी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि अपने आप सब लोग, कुछ लोग तो अपने से भी निकलते हैं। कल भी हमने देखा था कि एक मुसलमान भाई थे जो हाथ में गुलदस्ता लिए थे और एक 2 साला चादर था। प्रधानमंत्री ने गाड़ी रोक करके उनका लिया और चादर को सिर पर बैठाया। तो प्रधानमंत्री अभी तक जो कुछ किया है उसमें उनके कामों में कोई एंटी मुस्लिम वर्क उन्होंने नहीं किया अभी तक के उनके कार्यकलाप को देखा जाए तो। ये अलग बात है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं नहीं देते हैं, वो लेकिन अवधेश जी, ऐसा लग रहा है कल्बे जवाद की अपील का असर नहीं हुआ है, क्योंकि बैनर के साथ कुछ मुसलमान भी नजर आ रहा है जो ये कह रहे हैं कि शिया मुसलमान प्रधानमंत्री के साथ। नहीं, वाराणसी उनका अपना क्षेत्र है, तो जाहिर है जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे तो लखनऊ के शिया मुसलमान उनका साथ देते थे। तो वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ हो सकता है कि शिया मुसलमान उनके साथ हो, और ये संभव है कि कल्बे जवाद साहब का असर यहाँ नहीं हो, या असर हो 2 गुटों में भी बटा हो, ये संभव ये हो सकता है। लेकिन अभी जिस ढंग से कारवां आगे बढ़ रहा है, देखिए 1.5 घंटे देर से ये शुरू हुआ है, तो जाहिर है कि वहां पहुंचते पहुंचते अभी समय उसमें लगेगा। और जब समय मेरा अपना मानना है कि भाजपा की रणनीति ये है कि अगले चुनाव के प्रचार तक पूरा फोकस अपने पर बनाए रखो। अब आज किसी की कोई सभा होगी उसको वो कवरेज नहीं मिलेगी जो कि नरेंद्र मोदी को मिलने वाली है। बिल्कुल अवधेश जी, बहुत अहम बात आपने कही है, और इस रणनीति का असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। राकेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि 6 बजे जिस तरीके का रूटीन था, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, उन्हें काशी विद्यापीठ में इस वक्त तक रैली को संबोधित करना था, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, इस वक्त वो कहां पर मौजूद है और किस तरीके से कारवां आगे बढ़ रहा है?
देखिए उनका काफिला चौखा घाट तक पहुंच चुका है और काफिला आप देख सकती हैं कि आगे लगातार जो है बढ़ रहा है। लोगों का हुजूम किस कदर है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार जो लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, जहां फूलों से उन पर वर्षा हो रही है और साथ ही साथ उसका जवाब भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं और वो फूल जो है खुद जो है जो समर्थक हैं उन पर फेंक रहे हैं। तो उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सभा से जो सभा स्थल पर पहुंचना चाहिए था प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपने समय से जो है थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उनके समर्थकों के हुजूम उनको उनका काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कविता, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर मौजूद है। राकेश जी, हम चाहेंगे कि आप लोगों से ये पूछे कि वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितने उत्सुक है, क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। आज वो क्या कहते हैं, इसको लेकर किस तरह की दिलचस्पी उनमें नजर आ रही है, किस तरह की उत्सुकता? मोदी आया, मोदी आया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में उमंग है। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री आपके सांसद हैं, आज दूसरा दिन है रोड शो का, क्या कहेंगे आप? हमें यही कहना है कि इस देश में सिर्फ एक ही शहर है और एक ही विकास कर सकता है, वो है मोदी 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 मोदी। देखिए जो समर्थक हैं उनमें काफी जोश है, लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो कमान है वो प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी के जो फ्रंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे लगातार पूरी तौर पर लीड कर रहे हैं। अमित शाह जरूर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 7वें चरण, 6ठे चरण, वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। 6ठे चरण के लिए 6ठे चरण का चुनाव कल था। कल जिस तरह से उनके आपने देखा रोड शो में जो हुजूम था, आज भी कमोवेश उससे ज्यादा ही था। तो जिस तरह से लोगों में जोश है, जो समर्थकों में जोश है, पूरी तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वाराणसी में मौजूद हैं और लगातार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, इस रणनीति का क्या असर होता है ये तो देखना अहम होगा। 11 मार्च को नतीजे ये साफ कर देंगे कि ये जो पास शो हुआ था इसका असर कहां तक पहुंचा और कितना पहुंचा। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अवधेश जी, खलबली तो साफ तौर पर नजर आ रही है विरोधियों के खेमे में भी। अब तो मायावती ने भी ये कह दिया है कि ये जो रोड शो है ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ईसी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही ये रोड शो है। तो इस आलोचना का क्या अर्थ है? ये रोड शो चुनाव के लिए है, चुनाव को प्रभावित करने के लिए है, अपना समर्थन बढ़ाने के लिए है। दूसरी पार्टी को रोकने तो नरेंद्र मोदी ने दूसरी पार्टी को कुछ करने से रोका तो है नहीं। जैसे कल इनका रोड शो, जनता दर्शन कहिए, रोड शो कहिए, तो आप अखिलेश यादव उन्होंने भी किया है। तो लेकिन विरोधियों की चिंता इस बात की होगी कि अगर नरेंद्र मोदी लगातार कल तक यही करते रहे, उनकी जो सभाएं होंगी, उनके कार्यक्रम होगा, उसकी कवरेज का क्या होगा? वो जो इस 40 क्षेत्र में एक संदेश भेजना चाहते हैं, कहीं उस पर भाजपा का ये जो नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है वो हावी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक अनपेक्षित सा था। विपक्षियों ने भी, विरोधियों ने भी ये नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी इस ढंग से 3 दिन तक वाराणसी में डेरा डालेंगे, इस ढंग से रोड शो करेंगे, एक एक विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, इतनी भारी संख्या को लेकर के 40 क्षेत्रों में संदेश देने की कोशिश करेंगे। ये विरोधियों के लिए अनपेक्षित था, उन्होंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। क्योंकि अचानक ऐसा कार्यक्रम इन्होंने किया है और इसका असर दिख रहा है, लोग वहां आ रहे हैं, मीडिया का पूरा कवरेज मिल रहा है। तो विरोधियों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होनी, विरोधियों की प्रतिक्रिया विरोध में होनी और विरोधियों को तिलमिला जाना यह स्वाभाविक है। लेकिन उनको यह सोचना पड़ेगा कि हम इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय हम कौन सा कार्यक्रम करें कि मोदी के इस जो चुनौती है इस रोड शो की, उस चुनौती के समानांतर हम भी खड़ा हो सके और जनता हमारी ओर आकर्षित हो। बिल्कुल अवधेश जी, इस रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए, इसकी तैयारी तो विरोधियों के खेमे में भी हो रही होगी। कठिन है, बहुत आसान नहीं है जी। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से है, नेता है बल्कि कहिए, दूसरे नहीं है। तो नरेंद्र मोदी अगर सड़क पर उतरे हुए हैं तो उनके साथ जो संख्या रहेगी तो जाहिर है मीडिया का वहां फोकस होगा।
फिर दूसरा कोई कार्यक्रम करेगा, उसका थोड़ा बहुत अंश तो आएगा देश और जनता के सामने। इस प्रकार से नहीं आ सकता है। और इतनी जल्दी एक चलते हुए कार्यक्रम के समानांतर इसकी काट का कार्यक्रम बना लेना आसान नहीं होता। और अवधेश जी, 2014 में ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में मोदी की लहर है, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद वो जो लहर है वो अब अपना असर खोती जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि कम से कम मोदी के गढ़ में तो मोदी के लिए कोई चुनौती है नहीं। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद है। राकेश, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, जब वोटर निकलता है घर से वोट करने के लिए, तो फिर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की तस्वीर आज जो वो बोलते हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज होगा, जो उनको लेकर लोगों की दिलचस्पी होगी, आपको लगता है वोटर इन सबको भी ध्यान में रखेगा वोट करने के लिए आखिरी चरण में? देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री कुशल वक्ता हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से जहां तक विपक्ष की रणनीति की बात है कविता, तो कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसकी काट तैयार की गई है 10:30 बजे कल वाराणसी में। तो पूरी तौर पर जो विपक्ष है अपनी ओर से रणनीति बना रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी कमान, जो बीजेपी की कमान है, वो अपने हाथ में ली है और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो देख रहे हैं लोगों का समर्थन, लोगों का हुजूम, अभी कल जो उनका कार्यक्रम है उसको देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जो कल सभा होनी है उसमें भी जो लोग कितना उमड़ कर आते हैं उसके। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो काफिला है लगातार आगे बढ़ रहा है, जो समर्थक हैं वो लगातार जोश आप देख रही हैं टेलीविजन पर। तो साफ तौर पर जो विपक्षियों को रणनीति अपनी ओर से बनाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, लेकिन रोड शो, आज का रोड शो काफी अहम है। बिल्कुल राकेश, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, पावर शो हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह की रैली या रोड शो करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ करते हैं। कल हमने देखा जब वो लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने ये कहा कि सूबे के सीएम दावे तो बहुत करते हैं कि बिजली आती है, लेकिन जब मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो बिजली गुल हो गई। लगता है आज भी बहुत हुम्मत के साथ आएंगे लोगों से मुखातिब होने के लिए। देखिए, साफ तौर पे अगर प्रधानमंत्री जिस तरह से मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का जो ज्वाइंट रोड शो था और उसमें राहुल गांधी ने बड़े हमले किए थे प्रधानमंत्री पर, अखिलेश यादव ने किए थे, तो आज इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे। और प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो पूरी तैयारी के साथ देते हैं। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब काशी विद्यापीठ खेल मैदान में जब वे उनकी रैली, अपने रैली में जब बोलेंगे तो क्या विपक्षियों पर वार करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा कविता। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए मेरे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में समर्थक जो है वो बनारस की गलियों में उतर आए हैं। ये वो गलियां हैं जो बहुत संकरी मानी जाती हैं, यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए कहीं सुई की भी जगह नहीं है, पांव रखने की भी जगह नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और इंतजार इसी बात का है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विद्यापीठ से रैली को संबोधित करते हैं तो फिर वो क्या कुछ कहते हैं और काशी वासियों से वो इस बार क्या कमिटमेंट करते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बातचीत लगातार जारी रहेगी। इस बड़े रोड शो पर नजर लगातार बनी हुई है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। कि पांडेपुर चौराहा, हुकुलगंज, चौकाघाट से होता हुआ ये रोड शो अब तेलियाबाग पहुंच चुका है। इसके बाद ये पटेल धर्मशाला, सिंह मेडिकल चौराहा और सरदार पटेल चौराहा होते हुए ये काफिला काशी विद्यापीठ के खेल मैदान पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए पुलिस व्यापारी वर्ग भी है और इस वक्त तेलियाबाग की तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है। और यकीनन एक ऐसा रोड शो जिसमें एसपीजी के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां रही, नारे लगाए जा रहे हैं और भगवा रंग में पूरी की पूरी काशी रंगी हुई इस वक्त नजर आ रही है। पुलिस लाइन से लेकर के काशी विद्यापीठ तक का ये रोड शो है और उसके बाद फिर खेल मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रोड शो का दूसरा चरण शुरू होगा। काशी विद्यापीठ से मलदैया में पटेल मूर्ति, सिगरा रथ यात्रा और महमूरगंज होते हुए DLW ये काफिला फिर पहुंचेगा। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं और लोग अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब है, बेकरार हैं।
लेकिन आप ये समझिए कि इन तस्वीरों में जब भी आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं तो दूसरे दिन आज चूंकि मोदी डेरा डालेंगे काशी में और 66 साल की उम्र का एक राजनेता, अगर उनमें इतनी पॉलिटिकल डायनामिज्म हो, 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, एसपीजी सिक्योर्ड गाड़ी में वो हैं और हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई फूल की माला दे रहा है उसे भी लेते हैं और उसके बाद जो भी फूल बरसाए जा रहे हैं उनकी गाड़ी पर वहां से उठा करके वो जनता के बीच भी उसे जनता की तरफ भी वो फूल उछाल देते हैं और ये बताने समझाने के लिए कि देखिए मैं आपका सांसद हूं, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 3 सीटें ही महज बीजेपी के खाते में हैं और आगे इस बार चूंकि ये पूर्वांचल का रण है तो लिहाजा आप बीजेपी को वोट। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप मोदी का कद, मोदी की पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज सबको समझने की कोशिश कीजिए। आज जब हेलीपैड से, पुलिस लाइन हेलीपैड से निकले और पांडेपुर चौराहा से होते हुए गुजरे प्रधानमंत्री, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसके बाद हाथ जोड़ते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने। क्योंकि आप वाराणसी के बारे में ये जानते हैं कि सकरी सड़क का ये शहर है, गलियों का ये शहर है जहां पर ट्रैफिक की भी परेशानी होती है, लेकिन बावजूद इसके हाथ हिलाते हुए, चाहे कोई अगर छत से उन्हें बुला रहा था, लोग नारे लगा रहे थे और उसके बाद वो फूल फेंकते हुए भी नजर आए। जिस एसपीजी सिक्योर्ड गाड़ी की मैं बात कर रहा हूं, आगे पीछे दाएं बाएं आपको एसपीजी के जवान वहां पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि सुरक्षा घेरा लगभग तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं ना कि एक रोड शो के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट बनता है और इसी इमोशनल कनेक्ट की एक कोशिश। और वैसे भी कल का जो रोड शो था उसके बारे में बीजेपी का ये कहना है कि वो रोड शो नहीं था बल्कि एक तरह का जनता दर्शन था। और ज्यादा अपडेट के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं, मेरे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, मुझे ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री का काफिला कहां से होकर के गुजर रहा है? देखिए अभी जो है काफिला उनका तेलियाबाग से मेडिकल चौराहा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरें में कि लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन पर पुष्प की वर्षा हो रही है। लोग उन पर अगर माला उनकी ओर फेंक रहे हैं तो उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो ये रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री, आज दूसरा दिन का रोड शो है और जिस तरह से लगातार जो अपने समर्थक है उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथ हिला रहे हैं। और जो रैली का समय था, जो अगर बात करें कि जब पुलिस लाइन में उन्हें करीब 3 बजे उतरना था, लेकिन 1.5 घंटे विलंब से यानी 4:30 बजे उतरे और उसके बाद जो काफिला उनके पांडेपुर चौराहा से जब आगे बढ़ रहा था तो जो समर्थकों का हुजूम था, और हुजूम आप खुद आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरह से जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए कितनी चुनौती था, क्योंकि लगातार 3 घेरे बने हुए थे सुरक्षा कर्मियों के। अर्धसैनिक बल, उत्तर प्रदेश पुलिस, साथ ही साथ एसपीजी के जवान थे और आप लगातार आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जो लोगों के कितने नजदीक थे। तो ऐसी स्थिति में एक सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती तो है ही, और लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो आज का रोड शो है एक कनेक्ट देने की कोशिश जो वाराणसी की जनता है, और आज रात जब यहाँ पर रुकेंगे और कल फिर उनके कई कार्यक्रम हैं, तो ऐसे में जो अब 7वें चरण में जो 40 सीट बचे हैं तो उसे एक माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री खुद बीजेपी की जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। एक बार हम अरविंद चतुर्वेदी का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह तो हमें रिपोर्ट कर ही रहे हैं और दूसरे पड़ाव पर अरविंद चतुर्वेदी भी मौजूद है। अरविंद, आप तेलियाबाग में मौजूद हैं, तेलियाबाग में आपको क्या दिख रहा है? राशिद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसे ही लोगों के नजदीक पहुंच रहे थे, लोगों का उत्साह बढ़ रहा था। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं छत से खड़े होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तरीके से उनका जवाब दिया। मैं समझता हूं कि काफी देर तक वो उन लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते रहे और जिस तरीके से इस 67 साल के व्यक्ति में जोश दिखाई पड़ रहा था, उससे ये लगता है कि ये व्यक्ति बनारस की भूमि में उतरकर बीजेपी को 8 सीटें जिताने के लिए कमर कस चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टिकटों का बंटवारा हुआ था उससे लोग कहीं न कहीं नाराज थे और ये रिपोर्ट शायद नरेंद्र मोदी के पास थी और उन्होंने इसी को लेके ये कमर कसा है कि 8 सीटों पर बीजेपी को जिता के जाना है। और आज शायद यही कारण है कि शहर उत्तरी हो चाहे शिवपुर हो,
और चाहे कैंट हो, इन तीनों इलाके से नरेंद्र मोदी की रथ यात्रा जा रही है, जो निश्चित रूप से इन तीनों सीटों को कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश करेगी। राशिद, एक बार फिर से हम राकेश को रुक कर लेते हैं। राकेश, मुझे ये बताइएगा, कल का जो 12 किलोमीटर का रोड शो था वो शहर दक्षिणी में था, आज जो 5 किलोमीटर का रोड शो है वो शहर उत्तरी में है। दोनों ही राजनीतिक लिहाज से किस तरीके से मायने रखते हैं, और अगर हम सियासी चश्मे से देखने की कोशिश करें तो कल के रोड शो और आज के रोड शो में किस तरह का आपको फर्क नजर आता है? देखिए राशिद, अगर बात करें तो करीब 2.5 से 3 घंटे पहले बीजेपी के बड़े नेता और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और अगर बात करें तो पूरे मामले को वो देख रहे हैं बड़े नजदीक से, आईटी मामले के काफी जानकार हैं। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो रोड शो है कहीं न कहीं वाराणसी के खुद सांसद है प्रधानमंत्री, यहाँ की जनता को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो 40 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि 7वें चरण में जो मतदान होना है उसको प्रभावित करेगा। और ये जो उनके पास रोड शो से जो फीडबैक उनका था कि कल का रोड शो अद्भुत था, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का रोड शो का जो पूरी तौर पर खाका तैयार किया गया और उसी को प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पूरी तौर पर बीजेपी का जो प्रचार है उसको अपनी कमान में रखा है और पूरी रणनीति अमित शाह बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसको पूरी तौर पर लीड कर रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी का एक बार फिर से मैं रुक कर लेना चाहूंगा। पूर्वांचल के दिल की धड़कन बनारस को कहा जाता है अरविंद, और कहते हैं कि बनारस को एक पॉलिटिकल इंडिकेटर कहा जाता है। क्या ये इंडिकेटर बनारस के अलावा जो लगे हुए इलाके हैं, मसलन जो जौनपुर का है, मिर्जापुर का है, सोनभद्र का है, दुद्धि वगैरह का जो लगा हुआ इलाका है, क्या वहां पर भी इसका प्रभाव जाएगा? राशिद, देखिए मैं पहले आपको इन 2 सीटों के बारे में बताता हूं जहां पर नरेंद्र मोदी फिलहाल रैली कर रहे हैं। ये किस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कैंट, जहां से हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, ज्योत्सना श्रीवास्तव के बेटे सौरभ श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट फंसी हुई थी, और ये जो रोड शो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा शहर उत्तरी से रविंदर जायसवाल से लोग इस बार बहुत नाराज थे, और शायद यही कारण था कि इस बार की सीट उनकी फंसी हुई थी, और ये नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो निश्चित रूप से उनको फायदा करने का काम करेगा। उसके बाद मैं राशिद आपको आसपास का समीकरण बताता हूँ। मिर्जापुर में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पे पिछड़ रही है, वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से फायदा होगा। उसके बगल में अगर हम सोनभद्र की बात करें तो वहाँ पर भी निश्चित रूप से कई सीटों पे नरेंद्र मोदी की फायदा होगा। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इन 3 तस्वीरों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पांडेपुर चौराहा की पहली तस्वीर है जहां सड़क पर समर्थक उमड़े ही नहीं थे, बल्कि यूं कहें कि लदे हुए थे तो शायद गलत नहीं होगा। वहां पर एक फ्लाईओवर ब्रिज है, वहां से लोग झांक रहे थे, सड़क पर दाईं और बाईं तरफ से लोग देख रहे थे, और अपने घर के छज्जे पर किस तरह से लोग लटके हुए थे ये भी आप देख सकते हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पुल पर किस तरह से ये भीड़ उमड़ी हुई थी अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, अपने सांसद को देखने के लिए, ये भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें 3 हैं, और यहाँ पर ये याद आता है कि बनारस को कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी, और शिव के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी की 3 तस्वीरें आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर को बयां कर रही हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए छज्जे पर लटके हुए जो लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के भी लोग इसमें नजर आपको आ जाएंगे, और आप ये देखिए कि वहां पर बलून लगाए गए, गुब्बारे लगाए गए हैं, भगवा रंग का गुब्बारा लगाया गया, हरे रंग का गुब्बारा भी लगाया गया है। अरविंद, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। राशिद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस के आसपास की जो सीटें हैं वो भी बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे हम जौनपुर की बात करें, वहां पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी से। मोदी की रैली निश्चित रूप से वहां तक असर डालने में कारगर होगी। गाजीपुर में भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से लड़ रही है, उन सीटों पर भी मोदी की रैली असर डालने का काम करेगी, क्योंकि गाजीपुर और बनारस में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और बनारस के लिए तो समझ लीजिए ये रामबाण और अमृत की तरह काम करेगी। क्योंकि कल जो भीड़ थी वो भीड़ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिसमें दिल्ली के भी लोग थे। हम लोग उस रोड शो को कवर कर रहे थे, लेकिन उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे। लेकिन आज का जो रोड शो है उसमें बनारस शहर की जनता खुद निकल कर बाहर आई है और खुद नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। दिन रविवार ये बड़ा फर्क है और एक बड़ा अंतर है कल के रोड शो और आज के रोड शो में। ठीक है, दिन रविवार का है। 3 तस्वीरों के जरिए आप ये देखिए कि 66 साल के हमारे प्रधानमंत्री किस तरह से
रोड शो जो लगभग 2.25 घंटे का हो चला है, लेकिन कहीं से भी वो थकान का असर उन पर नजर नहीं आ रहा है। अरविंद, यहाँ पर एक बड़ा मौजूद सवाल, एक बड़ा रेलेवेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चूंकि अंधेरा हो चुका है बनारस में, मुझे ये बताइए बिजली आ रही है या नहीं आ रही है? निश्चित रूप से राशिद, बिजली को लेकर जितनी राजनीति हो रही है, फिलहाल तेलियाबाग पे हमें लाइटें चमकती हुई दिखाई पड़ रही है और बिजली भी आ रही है। कल इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा किया था, मुझे याद है, और जिस समय बिजली गई थी उस समय मैं काशी मंदिर के पास था और जैसे ही बिजली गई मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि तुरंत वॉक थ्रू करते हैं क्योंकि बिजली को लेकर बड़ी लड़ाई है। तभी कांग्रेस के एक बड़े नेता वहां पर खड़े थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा ये बिजली कटी नहीं है, कटवाई इसलिए गई है क्योंकि एसपीजी ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बिजली कटवाना जरूरी था। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा कि नहीं, बिजली को लेकर दोनों सभी दल लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए खबर है। तो बिजली तो निश्चित रूप से राशिद यहाँ पर खबर है, लेकिन फिलहाल तेलियाबाग में बिजली हमें नजर आ रही है और जिस तरीके से बिजली को लेकर राजनीति हो रही है, आप चाहे बीजेपी को देखें। रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रोड शो जारी है, 3.25 घंटे के आसपास हो चुके हैं और बड़ी बात यह 3.5 घंटे के आसपास हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ये समझिए कि इस खबर के साथ साथ खबर यह भी है कि बिजली अभी भी आ रही है। बनारस का ये मिजाज है और बनारस के इस मिजाज को इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पॉलिटिकल एनालिसिस भी होगी। अवधेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद वापसी होगी।